students, myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the chapter Madam Rides the Bus, written by Vallikanam of class 10th. This is the part 2 of the chapter. So let us discuss the remaining portion of the chapter. Sitting down, she looked to see who had spoken. बैठने के बाद she looked to see who had spoken. उसने देखा who had spoken कि ये सेंटेंस, ये बात किसने बोली. It was an elderly man who had honestly been concerned for her. ये एक बूढ़ा व्यक्ति था, बुजुर्ग इंसान था जो ऑनेस्टली, बड़ी ईमानदारी से बीन कंसर्न फॉर हर, वो उसके लिए काफ़ी कंसर्न था, काफ़ी चिंतित था. बट सी वाज एनवाइड बाय हिज अटेंशन, लेकिन सी वाज एनवाइड, वो काफ़ी नाराज़ थी बाय हिज अटेंशन, उसकी अटेंशन से, मतलब वो बुजुर्ग इंसान उसकी तरफ ध्यान दे रहा था, इस बात से वो काफ़ी नाराज़ थी. वली, देयर इज़ नो बॉडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, सी सेड हटली. तो वली ने कहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो बच्चा है. सी सेड हटली, उसने बड़े ही गर्व से, बड़े ही प्राउडली उसने बोला. आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, मैंने बाकी लोगों की तरह 30 पैसे बस के किराए दिए हैं. द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम. डू यू थिंक ए मियर गर्ल कुड पे हर आउन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन. बीच में कंडक्टर बोल पड़ा, ओ सर, बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम, लेकिन ये जो मैडम है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मैडम है. डू यू थिंक ए मियर गर्ल, क्या आप सोचते हैं कि इतनी छोटी सी लड़की कुड पे हर आउन फेयर, अपना किराया दे सकती है, एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और शहर तक अकेले खुद से यात्रा कर सकती है. वली शॉट एन एंग्री ग्लेंस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट ए मैडम. वली ने गुस्से भरी नज़रों से कंडक्टर की ओर देखा, एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ. प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया इसे याद रखिएगा. एंड यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मेरा टिकट भी नहीं दिया है. आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन. कंडक्टर ने कहा, मुझे याद रहेगा. मिमिकिंग हर टोन, उसकी साउंड को, उसके आवाज़ को कॉपी करते हुए उसने ऐसा बोला. एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइंट इन द लाफ्टर, सभी लोग हंसने लगे और धीरे धीरे वली भी उनकी हंसी में शामिल हो गई. द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया और उसे वली को दे दिया. जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, फिर कंडक्टर ने वली से कहा, जस्ट सिट बैक, वापस बैठ जाओ, एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और अपने आप को कंफर्टेबल करो, मतलब आराम से बैठ जाओ. वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, तुम क्यों खड़ी हो जब तुमने सीट के लिए पैसे चुकाए हैं. बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसवर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से वो खड़ी होकर, सी आंसवर्ड, वली ने आंसर दिया, क्योंकि आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ. बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न आर हिट्स अ बम. लेकिन फिर से कंडक्टर ने कहा, इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, यदि तुम सीट पर खड़ी रहोगी, यू मे फॉल, तो तुम गिर सकती हो, एंड हर्ट योर सेल्फ, और अपने आप को चोट पहुंचा सकती हो, यानी तुमको चोट लग सकती है. व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न, जब बस अचानक से टर्न करती है, आर हिट से बम्प, या किसी ब्रेकर से टकराती है. दैट इज़ वाई वी वांट टू यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे तुम बैठ जाओ. आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, सी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old. फिर वली ने बहुत ही इरिटेबली, बहुत झुंझलाते हुए कहा कि आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं एक बच्ची नहीं हूँ. आई टेल यू, मैं आपको बताती हूँ. आई एम 8 years old, और मैं लगभग 8 वर्ष की हो चुकी हूँ. ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years माई, हाँ वास्तव में, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, कितना स्टूपिड हूँ, तुम तो 8 साल की हो. द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गाट ऑन, बस अब रुकी और उसमें कुछ पैसेंजर्स बस में प्रवेश किए. एंड द कंडक्टर गाट बिजी फॉर ए टाइम, और बस का जो कंडक्टर था वो कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया. आफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अपने सीट को
खोने के डर से वली फाइनली सेट डाउन, वली अंत में क्या होती है, उस सीट पर बैठ जाती है। एन एल्डरली वोमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बुजुर्ग महिला आई और वली के बगल बैठ गई। आर यू ऑल एलोन डियर, सी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्ट अगेन। जब बस फिर से चल पड़ती है तब वो बुजुर्ग महिला वली से पूछती है, आर यू ऑल एलोन डियर, प्रिय क्या तुम अकेले हो। वली फाउंड द वोमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वली उस महिला को पूरी तरह से एब्सोल्युटली रिपल्सिव पाती है। रिपल्सिव मीन्स डिसलाइक, यानी उसको देखने से ही वो उसको एक प्रकार से रिजेक्ट कर देती है, उसके प्रति अनिच्छा जाहिर करती है, नापसंद कर देती है। सच बिग होल सी हैड इन हर ईयर लॉब्स, क्योंकि उसके जो कान के लॉब्स थे, जो पिंडक थे, उसमें काफ़ी बड़े होल थे। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, और उस पिंडक में कितने भद्दे ईयरिंग्स थे। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट, और वो बीटल नट को स्मेल कर सकती थी, यानी सुपारी को जो है वो महिला सुपारी जो है मुंह में रखे हुए थे और वो वली उसको स्मेल कर सकती थी। द वुमेन वाज चिविंग, जिसे वो महिला चिविंग कर रही थी, यानी सुपारी को चबा रही थी। एंड सी द बीटल जूस, और उसने देखा जो बीटल जूस है, सुपारी का जो जूस है, जो उसका पीक है, दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पेल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, जो उसके होठों के बाहर किसी भी क्षण निकल सकता था, स्पिल ओवर हो सकता था। उफ, हु कुड बी सोशिएबल विथ सच ए पर्सन, और आगे वली कहती है हु कुड बी सोशिएबल विथ सच ए पर्सन, इस प्रकार के इंसान के साथ कौन सोशिएबल हो सकता है, कौन सामाजिक हो सकता है, या कौन उससे मिलनसार हो सकता है। ये बातें वो अपने मन में सोच रही होती है। उसके बाद उसके प्रश्न का जवाब देती है वली, एस आई एम ट्रेवलिंग एलोन, सी आंसर्ड कर्टली, उसने अनिच्छा जाहिर करते हुए आंसर दिया, हाँ आई एम ट्रेवलिंग एलोन, मैं अकेले ही ट्रेवलिंग कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है। एस सी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर फिर से बीच में बोल पड़ा और कहा, एस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, ये जो है अकेले ही शहर जा रही हैं, विद ए 30 पैसा टिकट, और इन्होंने 30 पैसे का टिकट भी ले रखा है। ओ व्हाई डू नॉट यू माइंड योर ऑन बिजनेस सेड वली, वली ने कहा तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो। बट सी लाव्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाव्ड टू, लेकिन सी लाव्ड ऑल द सेम, लेकिन वो इसके बाद हंसने लगती है। एंड द कंडक्टर लाव्ड टू, और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रेवल, लेकिन वो जो बुजुर्ग महिला थी वो अपने सिली बातों के साथ जारी रही, यानी वो सिली बातें करना जारी रखती है। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल एलोन, क्या ये उचित है फॉर ए यंग पर्सन, एक छोटे इंसान के लिए, टू ट्रेवल एलोन, कि वो अकेले यात्रा करे। एक छोटे से बच्चे के लिए क्या ये प्रॉपर है, क्या ये उचित है कि वो अकेले ही यात्रा करे। वो बुजुर्ग महिला कहती है, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर आर यू गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम्हें शहर में कहाँ जाना है। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, किस गली में जाना है। व्हाट इज़ द हाउस नंबर, किस मकान नंबर में जाना है। यू नीड नॉट बदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड, वली ने कहा आपको मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, ये बातें उसने तब कही। टर्निंग हिज फेस टुवार्ड्स, उसने अपने फेस को, अपने चेहरे को खिड़की की ओर देखते हुए, स्टेयरिंग आउट, बाहर देखते हुए उसने ऐसी बातें कही। हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल पेन स्टेकिंग एलेबोरेट प्लान्स सी हैड टू मेक फॉर इट, अब वो सोचती है हर फर्स्ट जर्नी, उसकी ये पहली जर्नी है, पहली यात्रा है। व्हाट केयरफुल, कितनी सावधानी पूर्वक, पेन स्टेकिंग, कितनी दर्द सहन करके, कितनी मुश्किल से, एलेबोरेट प्लान्स, कितने बड़े योजना बनाने के बाद, सी हैड टू मेक फॉर इट, आज उसको बस में सफ़र करने का अवसर मिला था। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाट एवर
स्ट्रे क्वाइंस केम हर वे, उसने कितनी थ्रिफ्टली, कितनी कंजूसी से सेव्ड, पैसे बचाए थे। व्हाट एवर स्ट्रे क्वाइंस केम हर वे, जो भी सिक्के, जो भी क्वाइंस उसके पास आते जाते रहते थे, जो भी सिक्के उसको मिलते थे, कितनी मुश्किल से, कितनी कंजूसी से उसने उन पैसों को बचाया था। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, अपनी हर इच्छाओं को, हर लालच को उसने रेसिस्ट किया, दबाया, नियंत्रित किया। टू बाई ये पेपरमिंट्स, जैसे कि उसको पेपरमिंट्स खरीदना था, टॉयज खरीदने थे, बैलून्स खरीदे थे, एंड द लाइक, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसे उसे पसंद थी, उन सभी चीज़ों को उसने नहीं खरीदा। इन सभी टेम्पटेशन से उसने अपने आप को रेसिस्ट किया, अपने आप को नियंत्रित किया। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और अंत में वो 60 पैसे सेव करने में सफल होती है। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, और ये कितना मुश्किल होता है। पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, दैट डे एट द विलेज फेयर, उन दिनों जब गांव में मेला लगा हो। बट सी हैड रिसोल्यूटली शिफ्टेड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दाउ सी हैड द मनी, लेकिन सी हैड रिसोल्यूटली शिफ्टेड, उसने बहुत ही दृढ़तापूर्वक नियंत्रित किया ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक तीव्र इच्छा को, टू राइड द मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड झूले पे राइड करने के लिए, सवारी करने के लिए, झूलने के लिए उसने अपनी इस स्ट्रॉन्ग डिजायर को बहुत ही रिसोल्यूटली शिफ्टेड, बहुत ही दृढ़तापूर्वक उसने नियंत्रित किया। इवन दाउ सी हैड द मनी, यहाँ तक कि उसके पास पैसे होने के बावजूद भी उसने अपनी इस इच्छा को दबाए रखा। आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड, पर्याप्त मात्रा में पैसे सेव करने के बाद उसके पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, कि किस प्रकार से वो अपने घर से बाहर निकले, विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना उसकी माँ की जानकारी के, यानी उसकी माँ को जानकारी भी ना हो और वो अपने घर से बाहर निकल जाए, उसकी ये दूसरी समस्या थी। बट सी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने बिना ज़्यादा डिफ़िकल्टी के उसने ये सब करने के लिए उसने मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 आवर्स। प्रत्येक दिन लंच करने के बाद उसकी माँ लगभग 1 से लेकर 4 बजे तक वो नैप करती थी, यानी सोती थी। वली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शन, और वली इन आवर्स का जो यूज करती थी, इस टाइम का जो यूज करती थी, वो अपने एक्सकर्शन के लिए करती थी, यानी अपने मनोरंजन या अपने पर्यटन के लिए। बाहर अगर कहीं उसको जाना आना रहता था तो इसी समय का वो प्रयोग करती थी। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जब वो अपने घर के मेन गेट पर खड़ी होकर वो क्या करती थी, स्टूड लुकिंग, वो बाहर देखा करती थी। आर समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, या कभी कभार जब उसे गांव में बाहर जाना होता था, इवन वेंचर्ड आउट, तो वो साहसपूर्वक बाहर जाती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, आज भी दीज सेम आवर्स, वही जो टाइम थे, कुड बी यूज्ड, वो यूज किए जा सकते थे फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन, उसके प्रथम पर्यटन के लिए, आउटसाइड द विलेज, गांव से बाहर जाने के लिए। आज भी गांव से बाहर पर्यटन के लिए उसी समय का यूज किया जा सकता था। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, नाउ रसिंग थ्रू ए टिनी हैमलेट आर पास्ट एंड ओल्ड वे साइड शॉप। द बस रोल्ड नाउ, अब जो बस थी वो कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, एक बेयर लैंडस्केप से गुजर रही थी। नाउ रसिंग थ्रू ए टिनी हैमलेट, अब उसके बाद वो बस एक छोटे से गांव से गुजरी। आर पास्ट एंड ओड वे साइड शॉप, और उसके बाद एक ओड सड़क के बगल शॉप से गुजरी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल
दैट वाज कमिंग टुवार्ड्स देम आर अ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कभी कभी ऐसा लगता था द बस सीम्ड कि वो जो बस है वो पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल, कि वो दूसरी तरफ से आने वाली जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, उसको क्या कर जाएगी, निगल जाएगी। दैट वाज कमिंग टुवार्ड्स देम, जो उसकी तरफ आ रही होती है। आर ए पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या कोई सामने से आता हुआ पेडिस्ट्रियन जो सड़क को क्या करता है, क्रॉस करता है, ऐसा लगता है वो उसको क्या कर जाएगी, बस निगल जाएगी। बट लो सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल सेफ्टली बिहाइंड। लेकिन देखो समहाउ किसी तरह से ये अपने पीछे सभी ऑब्स्टिकल्स, सभी रुकावटों को पार करते हुए बस बहुत ही आराम से स्मूथली वो आगे बढ़ती है। ट्रीज केम रनिंग टुवार्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। ट्रीज केम रनिंग टुवार्ड्स देम, जो पेड़ होते थे बस से ट्रेवलिंग करते वक्त उसने महसूस किया, वली ने, कि जो पेड़ हैं ये उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। बट देन स्टॉप्ड, लेकिन वो क्या हो जाते थे, रुक जाते थे। एज द बस रीच्ड देम, जब बस उस वृक्ष के पास पहुंचती थी। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट, और कुछ समय तक वो हेल्पलेस होकर वहीं पर क्या होते थे, आसानी से सिंपली स्टूड खड़े होते थे। बाय द साइड ऑफ द रोड, साइड ऑफ द रोड, सड़क के एक ओर। बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, जब बस दूसरी डायरेक्शन में जाती थी उससे पहले, यानी बस जब उसको क्रॉस करती थी उससे पहले ऐसा लगता था कि कुछ क्षण के लिए वो जो वृक्ष हैं, वो जो पेड़ हैं, वो कुछ क्षण के लिए हेल्पलेस होकर क्या हो जाते थे, सिंपली खड़े हो जाते थे। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, अचानक वली जो है खुशी से क्लैपिंग करने लगती है। ए यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। एक यंग काउ थी जो टेल हाई इन द एयर, जो अपनी पूंछ को हवा में ऊपर किए हुए, वाज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से भाग रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बस के बिल्कुल सीधे सामने वो गाय क्या कर रही थी, दौड़ लगा रही थी। द बस स्लोड टू ए क्रॉल, बस स्लो हो जाती है टू ए क्रॉल, और फिर रेंगने लगती है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और बस का जो ड्राइवर था वो बार बार अपने हॉर्न को तेजी से बजा रहा था। बट द मोर ही हॉर्न, लेकिन जितनी तेज, जितनी बार वो अपने हॉर्न को बजाता, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, और वो गाय और भी ज़्यादा क्या हो जाती थी, फ्राइटेंड, डर जाती थी। एंड द फास्टर इट गैलप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो और भी तेज से क्या करती, दौड़ती, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमेशा उसी बस के बिल्कुल डायरेक्शन में, सीधे में क्या करती, वो दौड़ लगाती। Somehow this was very funny to वली, ये वली के लिए काफ़ी फनी था। She laughed and laughed until there were tears in her eyes, वो तब तक हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। Hey lady, have not you laughed enough? called the conductor, अब कंडक्टर ने कहा, हे लेडी, क्या तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस रही हो? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ हंसी कल के लिए भी बचा के रखो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंत में गाय मूव्ड ऑफ द रोड, सड़क से चली जाती है। एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्द ही बस रेल रोड क्रॉसिंग के पास पहुंचती है, रेलवे फाटक के पास पहुंचती है। ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, वहाँ से इन द डिस्टेंस यानी दूर से ट्रेन के एक छोटे से पार्ट को कुड बी सीन देखा जा सकता था। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, लेकिन जब वो पास आ रही थी वो क्या हो रही थी, ग्रोइंग बिगर, बड़ी होती जा रही थी। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद ए ट्रेमेंडस रोर एंड रेटल, फिर अचानक से रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग, वो क्रॉसिंग से गुजरती है, विद ए ट्रेमेंडस रोज, तेज से आवाज़ करते हुए, एंड रेटल, और हिलते डुलते हुए। शेकिंग दी बस, और बस भी क्या होती है, शेकिंग होने लगती है, हिलने लगती है। देन दी बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और फिर बस आगे की ओर
बढ़ती है एंड पास द ट्रेन स्टेशन और ट्रेन स्टेशन को पार कर जाती है। फ्रॉम दियर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग इंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर। इसके बाद इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी, ये एक व्यस्त वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, एक शॉपिंग स्ट्रीट के पास गुजरती है। टर्निंग, उसके बाद मुड़ती है। इंटर्ड ए वाइडर, और फिर प्रवेश करती है थ्रोफेयर, एक पब्लिक रोड पर, काफ़ी क्राउडेड प्लेस होता है, ए बिजी पब्लिक रोड, वहाँ से वो गुजरती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वली वहाँ पर देखती है कि कितने बड़े बिग लुकिंग शॉप्स, सॉरी ब्राइट लुकिंग शॉप्स, कितने चमकीले दुकानें थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ, कितने चमकदार कपड़े डिस्प्ले के लिए लगाए गए थे। एंड अदर मर्चेंडाइज सच बिग क्राउड्स, और अन्य मर्चेंडाइज और अन्य सेलिंग थिंग्स, बेचने के लिए अन्य सामान डिस्प्ले किए गए थे। सच बिग क्राउड्स, और कितनी ज़्यादा भीड़ थी। स्टक डम विथ वंडर, वली आश्चर्य से शौक हो जाती है। वली गैप्ड एट एवरीथिंग, वली खुली हुई आंखों से अपनी आंखों को बड़ी करके हर चीज़ को देखती है, बहुत नोटिस करती है। देन द बस स्टॉप्ड, और फिर बस रुक जाती है। एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, और सभी लोग बस से बाहर आ जाते हैं वली को छोड़कर। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ। कंडक्टर ने कहा, हे लेडी आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम बस से निकलने वाली नहीं हो। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, तुम्हारे 30 पैसे जहाँ तक तुमको ले जा सकते थे वहाँ तक तुम आ गई हो, यानी तुम्हारे 30 पैसे तुमको यहीं तक ले आ सकते हैं। नो वली सेड, वली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से फिर से वापस जाऊंगी। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से दूसरे 30 पैसे निकाले। एंड हैंडेड द कॉइंस टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को वो सिक्के दे दिए। व्हाई इज समथिंग द मैटर, अब कंडक्टर बोलता है, क्या कोई मामला है, क्या कोई बात है। नो नथिंग इज द मैटर, कहा नहीं कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड दैट इज ऑल, कहा मैं केवल बस की यात्रा करना चाहती थी, बस से सवारी करना चाहती थी, बस यही। डू नॉट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर, कंडक्टर ने कहा डू नॉट यू वांट टू हैव ए लुक एट साइड्स, क्या तुम ये जो नज़ारे हैं उनको देखना नहीं चाहती हो। नाउ दैट यू आर हियर, जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो, यहाँ तक आ ही गई हो, तो यहाँ पर जो सामने तुम्हारे बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे नज़ारे हैं, क्या तुम उनको देखना नहीं चाहती हो। ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, कहा मैं अकेले, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मुझे अकेले इस तरह बहुत डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, उस लड़की के वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने के तरीके से वो जो कंडक्टर था बहुत ज़्यादा अम्यूज था, यानी वो काफ़ी मनोरंजन उसको जो है महसूस हो रहा था। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा बट यू वेयर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम अकेले बस में आने से तो नहीं डरी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड, उसने आंसर दिया कि बस में अकेले यात्रा करने में कोई डर नहीं है। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैविंग समथिंग टू ड्रिंक, कंडक्टर ने फिर उससे कहा व्हाई नॉट यू गो टू दैट स्टॉल, तुम उस दुकान पर स्टॉल पर क्यों नहीं जाती। एंड ओवर देयर एंड हैविंग समथिंग टू ड्रिंक, और अपने लिए कुछ पीने के लिए ले लेती, यानी तुम उस दुकान पर जा सकती हो और अपने लिए पीने के लिए कुछ ले सकती हो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, वहाँ जाने में कोई भी डरने वाली बात नहीं है। ओ नो आई कुड नॉट डू दैट, कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, कहा ठीक है तब लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। नो आई डू नॉट हैव एनफ मनी जस्ट गिव मी माई टिकट दैट इज ऑल, कहा नहीं आई डू नॉट हैव एनफ मनी, मेरे पास एनफ पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट, मुझे केवल अपना टिकट दे दो, दैट इज ऑल, बस यही। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कास्ट यू एनीथिंग, कहा ये मेरी तरफ से ट्रीट होगा, नॉट कास्ट यू एनीथिंग, तुम्हें इसके लिए कोई भी पैसे नहीं देने होंगे। कंडक्टर ने कहा नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो, उसने बहुत ही दृढ़तापूर्वक कहा नहीं, प्लीज़ नो, कृपया नहीं।
मुझे नहीं लेना है। द कंडक्टर श्रिव्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। अगेन देयर वेयर नॉट मेनी पैसेंजर्स। कंडक्टर ने श्रिव्ड अपने कंधे को सिकोड़ा, यानी अपनी अनिच्छा को जाहिर किया, कहा ठीक है। एंड दे वेटेड अंटिल, और उन्होंने इंतजार किया, अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, जब तक कि बस की वापस की जर्नी का समय नहीं हो गया था, तब तक उन दोनों ने बस में बैठ के ही इंतजार किया। अगेन देयर वेयर नॉट मेनी पैसेंजर, दोबारा फिर से बस में बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। So dear students, this is the part second. The remaining portion you will read in the next part. Thank you.